हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे चैत मास में पड़ने वाले शनिचरी अमावस्या की व्रत कथा। चैत मास की अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। जब यह शनिवार के दिन पड़ती है तब इस शनि देव की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी कथा सुनना अति आवश्यक माना जाता है। कुछ समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक महान शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु शनिदेव की महादशा के कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक दिन शनिदेव ने सोचा कि मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूँगा। उन्होंने यमराज से अनुरोध किया कि उन्हें राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए। यमराज ने शनिदेव को अनुमति दे दी। शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में प्रवेश किया और उनकी दशा को प्रभावित किया। इसके बाद राजा को अनेक कष्ट सहने पड़े। उनके राज्य में अकाल पड़ गया, धन धान्य नष्ट हो गया और अतः उन्हें अपना राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा। वहाँ भी उनके कष्ट कम नहीं हुए। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी को बहुत कष्ट सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र को एक शमशान में कार्य करना पड़ा, जहाँ वे मृतकों का संस्कार करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को इन कठिनाइयों में देखकर देवताओं ने शनिदेव से प्रार्थना की कि वे राजा की परीक्षा समाप्त करें। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को उनके कष्टों से मुक्त कर दिया और उन्हें उनका राज्य और परिवार लौटा दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य, धर्म और धैर्य के कारण शनिदेव की कृपा प्राप्त की। दूसरी कथा निर्धन ब्राह्मण और शनिदेव की है। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान शिव का भक्त था। वह हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन शनिदेव की महादशा के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शनिदेव की दशा आने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। संत ने कहा कि उसे चैत मास की शनिचरी अमावस्या का व्रत करना चाहिए और शनिदेव की कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली और विधि पूर्वक व्रत किया। उसके बाद शनिदेव प्रसन्न हुए और उसे उसके सभी कष्टों से मुक्त कर दिया। शनिदेव ने उसे वरदान दिया कि अब वह कभी दरिद्रता का सामना नहीं करेगा। स्नान का संकल्प प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। शनिदेव की मूर्ति या चित्र के सामने तिल, तेल, उड़द, काले कपड़े, लोहे की वस्तु आदि अर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, तेल और लोहे की वस्तुएं दान करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन शनिदेव की कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें, विशेषकर तेल और काले तिल। अपने आचरण को शुद्ध रखें और किसी को दुख न दें। हर शनिवार को काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तु और काले वस्त्र का दान करें। शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। चैत मास की शनिचरी अमावस्या का व्रत करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो शनि की महादशा या साढ़े साती से पीड़ित होते हैं। सही विधि से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है तो शनिदेव से अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को समाप्त कर देते हैं। तो शनि महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हैं? तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हुए हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वो तो शनि देव भगवान है जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनि देव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि सवा पहर से ज़्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। दूसरी ही रात्रि को शनि देव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊंगा। आप कृपा करके मुझ पर थोड़े ही समय के लिए लगे। तो शनि देव ने कहा, तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपा करके केवल सवा पहर तक ही लगे। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, मैं सवा पहर तक ही लगूंगा। तो अगले दिन प्रातः काल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है और वो भी सवा पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वो खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तरबूज की बहुत सारी बेलें लगी हुई है और उन बैलों के बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज लदे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन ललच उठा। वह सोचने लगे कि तरबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चे को दे दूँगा, कितने खुश होंगे। यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने पास एक थैला था, उसके अंदर वह तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि दिखाई दे जाता तो उनका मूल्य दे चलते। तो खेत की मालिक तो वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उसी बेल के पास में तरबूजे का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो चलते चलते जैसे ही नगर में पहुँचे तो नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें 2 तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो भरोसा नहीं हुआ। वह कहने लगे कि खोल कर दिखा। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही थैला खोला तो देखा उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तो यह देखते ही सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और इनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं। तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और दुख भी हुआ।
तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आई? तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते। तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा कि महाराज, यह तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का 1.25 पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, मुझ पर शनि देव की 1.25 पहर की दशा लगी थी, जो आप समाप्त हो गई है। तो यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चौपेट कर रोटी खिलाना चाहिए। सामर्थ्य व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए। शनिवार के व्रत रखकर शनि देव की कथा सुननी चाहिए। इससे शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो यह सब सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तो पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने, चांदी और हीरे ज्वार भरे हुए थे। तो यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने, चांदी, ज्वारा से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब 1.25 पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए, और जब 1.25 पहर की दशा समाप्त हुई तो वही तरबूज सोना, चांदी, जेवरात बन गए हैं। शनि देव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर 1.25 पहर की दशा लगाई, वैसे किसी पर न लगाना, और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की, वैसी सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपकी यह व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना कि वह कभी भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना ना करे, अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। तो बोलो शनि महाराज की जय हो। आप सुनिए शनि देव की आरती, चालीसा और उनकी गाना। ओम जय शनिदेव प्रभु जय शनिदेवा, जग में नाम तुम्हारा बड़ा है, सबके कष्ट हरते। ओम जय शनिदेवा, ज्योतिर्मय तेरा रूप है, ये जग से न्यारा। तेरी पूजा जो भी करता, उसको सुख सारा। ओम जय शनिदेवा। काले घोड़े पर सवार हो, चमके काले रंग। तेरी महिमा परंपार है, जग में गूंजे संग। ओम जय शनिदेवा।
पापियों के तुम हो दंडक, पुण्य को देते हो। जो सच्चे मन से ध्यावे, उसके भाग्य बदलते हो। ओम जय शनिदेव। सूर्य पुत्र अद्भुत महिमा, जन्म लिया छाया से। तुम्हें प्रणाम करे सब नर नारी, भक्ति की माया से। ओम जय शनिदेव। सूर्य पुत्र अद्भुत महिमा, जन्म लिया छाया से। तुम्हें प्रणाम करे सब नर नारी, भक्ति की माया से। ओम जय शनिदेव। जीवन जो भी जिए, तेरी कृपा पाए। उसके सारे संकट मिटते, सुख शांति छाए। ओम जय शनिदेव। कृपा करो हे देव महान, संकट हर लो सारे। भक्त तुम्हारे प्रेम से गाए, गुण तेरे प्यारे। ओम जय शनिदेव। संकट हर लो सारे, भक्त तुम्हारे प्रेम से गाए, गुण तेरे प्यारे। ओम जय शनिदेव। ओम जय शनिदेव, प्रभु जय शनिदेव। जग में नाम, तग में नाम, जग में शनिदेव। शनिदेव महाराज, दीन दुखियों के पालनहार। सूर्य पुत्र छाया के नंदन, संत जनों के रक्षक उदार। तुम हो न्याय के देव अनोखे, पापी को दो सजा पार। भक्तों पर तुम कृपा बरसाओ, हर लो सबका संकट भार। काली छवि गदा तुम्हारे हाथ, कुंडल कवच रथ काला। तुम्हें देख भय से कांपे पापी, तेज तुम्हारा सबसे निराला। घोड़े पर आरूढ़ तुम आते, न्याय का झंडा लहराते। भक्त तुम्हारे नाम को गाते, कष्ट मिटाकर जीवन सजाते। जो भी शरण तुम्हारी आए, उसके भाग्य खुल जाए। पथ से भटके को राह दिखाते, अंधकार में दीप जलाते। शरणागत का मान बढ़ाओ, जीवन को तुम धन्य बनाओ। जो भी तेरा दान लगाते, उनके घर सुख शांति लाते। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जो दिल से दोहराए। शनिदेव उनकी रक्षा करते, संकट जीवन से दूर हटाए। तेल का दीपक जलाए शनिवार, नीम का तेल चढ़ाए। काले तिल और उड़द चढ़ाकर, सच्चे मन से भजन गाए। काले वस्त्र धारण करके, शनि का ध्यान लगाए। मन को शुद्ध और निर्मल करके, उनके चरणों में शीश झुकाए। कहते हैं शनि
अटल विधाता भवसागर पार लगाते, भक्त जनों का सदा ख्याल रखते, पापियों को सबक सिखाते। तुम हो कर्मों के फलदाता, जीवन में संतुलन लाते, सच्चे भक्तों के तुम सहायक, झूठों को दंड दिखाते। हे शनिदेव हमें ऐसा वरदान दो, सच्चाई के पथ पर हम चले, भक्ति प्रेम और सेवा से तेरी महिमा सदा ही गाए। क्षण तुम्हारी हमें सदा मिल जाए, भक्त तुम्हारे बनकर रहे, हर शनिवार को हम चरणों में तेरे भजन। जय शनि महाराज, तुझसे है संसार, तू ही करता न्याय, तुझसे मिले उद्धार। तेरी महिमा अपरंपार, तेरा न कोई जोड़, तुझसे ही धरती गगन, तुझसे ही सब छोड़। धूप छाँव का खेल तू करता हर दिन, तेरे बिना ही जगत अधूरा, ये तेरा ही दिन। शुक्र हो के तू संग होगा राजा, तू कभी कष्ट देता कभी सुख देता है, अद्भुत सच्चा तू। हे शनिदेव तेरा नाम है चमत्कार, तू है न्याय का देवता, करता उद्धार। कृपा कर जो भी पुकारे उसे मिलती राह, तू ही है जग का रखवाला, सबकी करता निगाह। करता गरीबों का सहारा तू, दुखियों की आस, तेरी भक्ति में छुपा है जीवन का उजास। सतघोड़ों का रथ तेरा चलता दिन रात, हे शनिदेव तेरा नाम मिटाए सारे घात। दिल का दीप जलाए, सरसों का तेल चढ़ाए, काले वस्त्र पहनकर शनिदेव को रिझाए, पत्ते पीपल के तोड़कर करे अर्पण प्यार से, शनिवार को व्रत रखे भक्ति से अपार से। तेरा कोप बड़ा प्रचंड जब होता क्रोध, सारे लोग कांप उठे, तेरी गूंज हो योर। कृपा बरसे जब तेरी जीवन हो जाए सफल, तेरे बिना नहीं मुमकिन ये जीवन का फसल। तू न्याय का देवता, पाप पुण्य का ज्ञाता, तेरे दर पर जो भी आए उसको सच्चा रास्ता, अच्छाई का फल दे बुराई का दंड, तेरी महिमा से सीखे हर कोई पवित्र बन। जय शनिदेव जय शनिदेव, तेरी महिमा का गुणगान, तेरे भक्तों को मिले हर दुख से छुटकारा, तेरे चरणों में आकर सबने पाया उद्धार। है शनिदेव रखो हम पर सदा अपना प्यार। शुभ शनिवार सबके जीवन में लाओ बहार। हे शनिदेव हमारी विनती सुनो बार बार, संकट हर लो सुख बरसाओ, भक्तों के जीवन को सदा महकाओ। शुभ शनिवार सबके जीवन में लाओ बहार। हे शनिदेव हमारी विनती सुनो बार बार, संकट